थन जो होता है, जिसे दूध को दूहते हैं, गाय के थन में समुद्र का निवास होता है। इतने बड़े बड़े जो समुद्र जो होता है उस समुद्र का निवास स्थान माना जाता है। गाय हमारे लिए इतने पवित्र है। इतना जान लो कि भारतीय संस्कृति के 4 प्रमुख स्तंभ होता है। भारतीय संस्कृति के 4 प्रमुख स्तंभ है, जानते हो? भारतीय संस्कृति के 4 प्रमुख स्तंभ है, मतलब 4 प्रमुख पिलर है। जिस प्रकार से घर जो बड़ा घर जो होता है उसको पिलर पर खड़ा रहता है, पिलर ही उसकी मजबूती होती है। उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति का जो पिलर जो है ना, स्तंभ जो है ना, वो 4 ठो होता है। पहला है गंगा, दूसरा है गीता, तीसरा है गायत्री और चौथा है गाय। चौथा स्तंभ भारतीय संस्कृति का गाय है। समझ रहे जी? गाय को हम लोग माता कहते हैं। देखो, जितने भी पशु पंछी हैं, मेरा जहां तक अनुभव कहता है, जितने भी पशु पंछी हैं ना, सभी पशु पंछियों में, सभी प्राणियों में ममता होती है। सभी पशु पंछियों में ममता होती है, माँ की ममता होती है। लेकिन एक गाय में जितनी माँ की ममता पाई जाती है, दूसरा किसी भी पशु पंछियों में यह ममता नहीं पाई जाती। इसलिए गौ को माता कहते हैं। गौ को माता कहते हैं। गाय का दूध पूरी धरती में, इस धरती पर जो है ना से अमृत चीज़ है। एक चीज़ अगर कुछ है तो वह अमृत है। गाय को माता इसलिए कहते हैं। गाय के दूध में इतनी शक्ति होती है कि अपने बछड़े को भी बलवान बनाता है, और जो बच्चा पीता है वह भी शेर बनाता है, उसको भी बलवान बनाता है। तो हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में क्या है ना कि गौ को माता कहते हैं। हालांकि कोई बहुत सारे लोग इसको आलोचना भी करते हैं कि गाय को अगर माता कहते तो बैल को बाप क्यों नहीं कहते हो। मैं उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, जो पालन पोषण करता होती है, जो पालन करती है, धरती को भी माता कहते हैं। धरती माँ बोलते हैं ना, भारत माँ बोलते हैं। तो जो पालन पोषण जो करने वाला जो होता है या होती है, उन सभी का हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार उन सबों को सम्मान देना हमारी संस्कृति है। तो किसी को माता कह करके हम लोग सम्मान देते हैं। अरे हम लोग तो नाग सांप को भी दूध पिलाते हैं तो उसका भी सम्मान करते हैं। हम लोग पत्थर को कहीं पर गाड़ देते हैं, उसमें टिक्का खींच देते हैं तो उसको भी सम्मान करते हैं। हम लोग पहाड़ को भी सम्मान देते हैं। तो हम लोग जल, नदी, जल, जंगल सबको सम्मान देते हैं। हम लोग धरती के भी सम्मान करते हैं। हर एक लोगों का सम्मान करते हैं। हम लोग नाग देवता के भी सम्मान करते हैं। जो डंस लेने से किसी की जान ले सकती है उसकी भी सम्मान करते हैं। तो एक ऐसे प्राणी की, एक ऐसे पशु की हम लोग सम्मान, भारत माँ, ये उनको हम माता क्यों नहीं कह सकते हैं, जब वह अन्नदाता होती है, लोगों का पालन पोषण करता होती है, खुद बलवान बनाती है अपने बछड़े को, हम सबों के बच्चों को भी वह बलवान बनाती है, ताकतवर, बुद्धिमान, धैर्यवान, सारे चीज़ में वो भी हमारा सब विकसित करती है। इसलिए उसको हम लोग माँ कहते हैं। समझ रहे इस बात को? यहाँ पर देख लीजिए, हमारे संस्कृति में, हमारे परंपरा में क्या है ना कि जब देखते हैं कि जब किसी के यहाँ, जब कोई किसी की मौत जब हो जाती है, तो मौत हो जाने पर श्राद्ध क्रम में ब्राह्मण को हम लोग एक गाय दान देते हैं। गाय दान देते हैं ना। गाय दान देने की एक परंपरा है हमारे यहाँ। क्या होता है ना, लोग ऐसा माना जाता है कि हमारे परंपराओं में, हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में ऐसी बातें कही गई है कि बैतरनी नदी होती है। बैतरनी नदी क्या होती है कि एक बैतरनी नदी पार करनी होती है। ऐसी भी लोग गांव देहात में लोग बोलते हैं, जो तोर बैतरनी नदी पार हो गलो, तोरो बैतरनी पार हो गलो, ऐसा कहते हुए सुना होगा, है ना जी, कि तोरो बैतरनी पार हो गया। कहने का मतलब जब किसी की मृत्यु के उपरांत क्या होता है तो उसको एक बैतरनी नदी पार करनी पड़ती है। बैतरनी नदी पार करने के लिए श्राद्ध क्रम में हम लोग गाय को दान, श्राद्ध क्रम में हम लोग गाय को दान में देते हैं। जिससे क्या होती है कि जिसकी मौत भी होती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ रहे हैं इस बात को? मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से जो हमारे देश के एक राज्य महाराष्ट्र के सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। एक बहुत अच्छी शुरुआत हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा और हमारे समाज के लिए है। एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश मैं मानता हूं कि इस प्रकार के हर एक राज्यों की सरकार को इस प्रकार से कदम उठाने चाहिए ताकि हमारी संस्कृति और परंपरा अछूनन बना रहे। काटो, बंद कर।